जय गुरुदेव। संत उमाकांत जी महाराज ने खोला भेद, कैसे जीवात्माएं सतलोक से यहाँ नीचे मृत्यु लोक में आई फंसी और अब कैसे निकल कर वापस जाएंगी। प्रभु के बनाए सिद्धांत के अनुसार चलोगे तो सुखी रहोगे। सबके पिता सतपुरुष द्वारा अपनी ताकत देकर धरती पर भेजे गए इस समय के महापुरुष पूरे समर्थ संत सतगुरु दुख हरता उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग संदेश में बताया कि भगवान ने जाति पाति को नहीं बनाया, उन्होंने तो इंसान आदमी बनाया। यह तो आदमी ने बना लिया जो प्रभु ने बनाया है। उस सिद्धांत के अनुसार अगर आप चलेंगे तो सुखी रहेंगे। तो ब्रह्म में विचरण करो। ब्रह्मचारी उसको कहते हैं जो ब्रह्म में विचरण करने वाला होगा, वही सतयुग का आनंद ले सकेगा, सतयुग को ला सकता है। इसलिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि मानव शरीर रूपी मंदिर को गंदा मत करो। मांसाहार करके खून को बेमेल मत करो, बीमारियाँ आ जाएंगी, कुछ नहीं कर पाओगे। मानव मंदिर गंदा हो जाएगा। तब चाहे हनुमान चालीसा पढ़ो, चाहे दुर्गा का पाठ करो, चाहे कोई भी इबादत नमाज अदा करो, कबूल नहीं होगा। मंदिर मस्जिद को साफ सुथरा रखना है, तब पूजा इबादत करते हैं। मंदिर मस्जिद जब साफ सुथरा रहता है तब पूजा इबादत करते हैं वहाँ, तो इसको भी साफ रखो। कैसे जीवात्माएं सतलोक से यहाँ नीचे मृत्यु लोक में आई और फंसी। महाराज जी ने बताया कि काल की तपस्या से प्रसन्न होकर सतपुरुष ने काल भगवान को मसाला तो दे दिया था, लेकिन जान गति लाने का मसाला उनके काल के पास नहीं था। तब उन्होंने कहा, अब जीवात्माओं को दीजिए ताकि हमारी यह व्यवस्था बन जाए। तो जैसे देश में हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड का क्षेत्र ज़्यादा ऊंचाई पर है और जयपुर आपका नीचे है, ऐसे ही सतलोक के निचले स्तर में जो जीवात्माएं थी, जैसे कोई नया जिला बनता है तो दूर के नहीं बल्कि आसपास के टच करते क्षेत्रों को उसमें जोड़ देते हैं, ऐसे ही निचले स्तर पर जो मौजूद हैं उनकी जीवात्माओं को काल को दे दिया। वहाँ सतलोक से सब दिखाई पड़ता है और यहाँ नीचे से वह नहीं देखे जा सकते। अब जीवात्माओं ने देखा कि हमको नीचे उतारा जा रहा है तो बहुत प्रार्थना किया कि मत भेजिए। कहाँ कौन सा कसूर मेरे से हुआ कि आप हमको अपने से अलग कर रहे हैं। तब वह कहते हैं, नहीं, मौज आदेश के अनुसार तुमको जाना है। जीवात्माओं का बड़ा होश रहता है, निकल पाना बड़ा मुश्किल होगा। आप जालिम के हाथ में हमको दे रहे हैं, जल्लाद हैं यह, हमको निकलने नहीं देंगे। बोले, हम विश्वास दिलाते हैं, तुम घबराओ मत, हम तुमको निकालेंगे। तो वादा तो निभाते हैं। वह एक बार तो व्यवस्था मसाला मांगा, फिर दोबारा बहुत दिन तक तपस्या किया, फिर उसके बाद दर्शन नहीं हुआ।
लेकिन आवाज़ पहुंची तो कहा, ठीक है, हम तुमको देते हैं। जैसे कहते हैं कि भाई तुम्हारा घर हम बनवा देंगे। अब घर बनवा दिया तो वह कहता है कि शौचालय, रसोई भी बनवा दीजिए। अरे जब अच्छा कमरा बनवा दिया तो वो भी बनवा देता हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है। सतपुरुष ने अपने अंश जीवात्मा से कहा कि निकालने का रास्ता मैं रखूँगा। ऐसा मसाला दिया कि काल वह सुराख बंद नहीं कर पाया जिससे जीवात्मा मनुष्य शरीर में डाली जाती है। अब अगर डाली न जाए तो यह शरीर चलेगा कैसे? तो वह जीवात्मा को इसमें बंद नहीं कर सकता। बंद करने का मसाला है ही नहीं, नहीं तो निकलने का कोई चांस ही नहीं था। प्रभु की अंश जीवात्मा अब कैसे यहाँ से निकल कर वापस प्रभु के पास जाएगी? अब उस सुराख को उन्होंने खाली रखा। कहा कि संतों को भेजेंगे और उनको जीवात्माओं को याद दिलाएंगे और इनको लाएंगे। ऐसे संत सतगुरु को मैं भेजूंगा। तब उस काल ने कहा, जैसी आपकी मर्जी। उसको तो मैं काट नहीं सकता, लेकिन आप हमको और वरदान दीजिए कि संत अपने साथ में किसी को वापस सतलोक लाएंगे नहीं। कोई भी जंतर तंत्र मंत्र की विद्या का प्रयोग वो नहीं करेंगे। कोई भी चमत्कार नहीं दिखाएंगे। युक्ति उपाय बता करके उन्हीं जीवों के द्वारा मेहनत करा करके आपके पास जीवों को लाएंगे। बोले, ठीक है, दे दिया, जाओ। फिर कहा, अभी नहीं। और वरदान मांगा कि पिछले जन्म का किसी को याद न रहे। पिछला जन्म अगर याद करा दिया जाए तो समझो चैन से रोटी नहीं खा सकते हो, बैठ नहीं सकते हो। बाप बेटे पति का मरना अगर बराबर याद रहे तो दिन में कोई घटना घट गई और अगर वो सोने के बाद भी सुबह वही बराबर याद रहे जो दिन भर याद करता रहा तो नींद ही नहीं आएगी। ऐसे काल ने भूल और भ्रम का पर्दा डाल दिया। इससे केवल वक्त के समर्थ संत सतगुरु ही उबार सकते हैं और अपने निज घर सतलोक जय गुरुदेव लोक ले जा सकते हैं। दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। फंसे रहोगे, इधर उधर भरमते रहोगे, जीवन का समय व्यर्थ चला जाएगा। जय गुरुदेव।